मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशन हब चैनल में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बच्चों से बातचीत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनकी शख्सियत और ज़हनी निशोवनमा पर गहरा असर डालते हैं। मनफी और हौसला शक्न जमले बच्चों की खुद एतमादी को खत्म कर सकते हैं और उन्हें एहसास कमतरी का शिकार बना सकते हैं। बच्चों का दिमाग एक नाजुक और हसास मरहले पर होता है और वो वालिदैन हैं जो उनकी तरबियत और देखभाल करते हैं कि बातों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। उसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों से बात करते वक्त निहायत एहतियात बरतें और ऐसे अल्फाज से ग्रेज करें जो उन्हें जज्बाती तौर पर कमजोर करें। यहाँ चंद ऐसे जुमले तफसील के साथ दिए जा रहे हैं जो बच्चों से नहीं कहने चाहें और ये कैसे उनकी ज़हनी सेहत और शख्सियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। तुम कभी कुछ नहीं सीखोगे। उस जुमले से बच्चा ये महसूस करता है कि वो नालायक है और कभी कुछ नहीं सीख सकेगा। ये उसकी सीखने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है और वो खुद को बेवकूफ समझने लगता है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये जुमला बच्चे की खुद आत्मादी को खत्म कर देता है और उसे नाकामी का खौफ महसूस होता है। वो अपनी सलाहियतों पर यकीन खो बैठता है और अपनी कोशिशों को तुर्क कर सकता है। क्यों तुम हर वक्त परेशानी पैदा करते हो? ये जुमला बच्चे को यह बावर कराता है कि वो वालिदैन के लिए बोझ या मसीला है। उससे बच्चे के ज़हन में जर्म का एहसास पैदा हो सकता है और वो खुद को गैर जरूरी समझने लगता है। तुम हमेशा गलतियां करते हो। ये जुमला बच्चे को नाकामी का एहसास दिलाता है और वो अपने आप को हमेशा गलतियों का मर्तकब समझता है। उससे उसका एतमाद कम हो जाता है और वो नई चीजें आजमाने से घबराने लगता है। तुम तो बिल्कुल नालायक हो। बच्चे के ज़हन में ये जुमला ये तसव्वुर पैदा करता है कि वो कभी भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। ये उसकी शख्सियत पर देरपा मनफी असरात डाल सकता है। तुम्हारे बहन भाई को देखो, वो तुमसे बेहतर है। बच्चों का आपस में मुवाजना करना उनके दरमियान हसद, नफरत और एहसास कमतरी पैदा करता है। उससे वो खुद को दूसरे बच्चों से कमतर समझने लगते हैं। तुमने फिर से मुझे मायूस किया। ये जुमला बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि वो वालिदैन की तौक़ियात पर पूरा नहीं उतरता। बार बार मायूस करने का इल्जाम बच्चे को एहसास जर्म में मुब्तला कर देता है। तुम बहुत सुस्त हो। बच्चे को सुस्त कहने से वो अपने अंदर किसी भी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत को शक की नजर से देखने लगता है। उससे वो मजीद सुस्ती अख्तियार कर सकता है और काम करने का हौसला खो सकता है। बस खामोश रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बच्चे के ख्यालात और सवालात को नजरअंदाज करना उसकी तख्लीकी सलाहियतों और सोचने की सलाहियत को कमजोर कर सकता है। ये जुमला बच्चे को ये सिखाता है कि उसकी राय की कोई अहमियत नहीं। तुम क्यों नहीं, तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जुमला बच्चे के ज़हन में मायूसी और नाकामी का बीज बोता है। वो अपने मुस्तकबल के बारे में नाउम्मीद हो जाता है और अपनी सलाहियतों पर शक करने लगता है। तुम सिर्फ मसले पैदा करते हो। ये जुमला बच्चे को यह बावर कराता है कि वो हमेशा वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा करता है। उससे बच्चा खुद को गैर अहम और नापसंदीदा समझने लगता है। तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। ये जुमला बच्चे को यह बावर कराता है कि वो हर काम में नाकाम होता है। उससे बच्चा हर काम में खौफजदा हो जाता है और उसकी कारकर्दगी मजीद मुतासिर हो सकती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये जुमला बच्चे के ज़हन पर गहरा जज्बाती असर डाल सकता है और उसे यह महसूस हो सकता है कि वो वालिदैन के लिए बोझ है। ये जुमला बच्चे को शदीद जज्बाती सदमा पहुंचा सकता है। मुझे तुमसे शर्म आती है। ये जुमला बच्चे को शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है और वो खुद को वालिदैन के सामने कमतर महसूस करता है। उससे बच्चे की खुद आत्मादी बड़ी तरह मुतासिर होती है। तुम बहुत खुदगरज हो। ये जुमला बच्चे की शख्सियत पर मनफी असर डाल सकता है और उसे दूसरों की मदद करने के बजाय खुद गर्जी पर इकसाने वाला महसूस करवा सकता है। तुम में कोई सलाहियत नहीं है। बच्चे को इस जुमले से अपनी सलाहियतों पर यकीन खत्म हो जाता है और वो अपनी जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल करने की जदोजहद तर्क कर सकता है। तुम्हारे ख्यालों का कोई फायदा नहीं। बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात को नजरअंदाज करना उसकी सोचने और नए आइडियाज पर काम करने की सलाहियत को खत्म कर सकता है। तुम कभी भी कुछ नहीं बन सकते। बच्चे के लिए यह जुमला इंतहाई मायूसी का बास बन सकता है, जिससे वो अपने मुस्तकबल के बारे में नामीद हो जाता है।
तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दें। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि उसने वालिदैन की तमाम उम्मीदों को तोड़ दिया है, उसके लिए शदीद ज़हनी दबाव का बास बन सकता है। तुम बहुत अहमक हो। ये जुमला बच्चे के ज़हन में अपनी ज़हनी सलाहियतों के बारे में मनफी ख्यालात पैदा करता है और वो अपनी ज़हनी सलाहियतों पर यकीन खो सकता है। तुम हमेशा मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करते हो। ये जुमला बच्चे के ज़हन में ये ख्याल पैदा करता है कि वो वालिदैन के लिए बोझ है, जिससे वो खुद को बेवकात और गैर जरूरी समझने लगता है। तुम मुझे हमेशा मायूस करते हो। बच्चे को बार बार मायूस होने का इल्जाम देना इसके दिल में मुस्तकिल नाकामी और मायूसी का एहसास पैदा करता है। तुम हमेशा हर चीज खराब करते हो। ये जुमला बच्चे के ज़हन में ये एहसास पैदा करता है कि वो कभी भी कुछ दुरुस्त नहीं कर सकता, जिससे उसकी कारकर्दगी और एतमाद बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तुमसे कोई उम्मीद नहीं। ये जुमला बच्चे को ये सिखाता है कि उसकी जिंदगी में कोई मुस्तकबल नहीं है और वो वालिदैन की उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतर सकेगा। तुम मुझ पर बोझ हो। ये जुमला बच्चे को जज्बाती तौर पर मायूस कर सकता है और वो खुद को वालिदैन के लिए गैर जरूरी और नाकाबिल बर्दाश्त समझने लगता है। तुम कभी बेहतर नहीं हो सकते। ये जुमला बच्चे को ये सिखाता है कि उसकी कोई बेहतरी नहीं हो सकती, जिससे वो अपनी कोशिशों को तर्क कर सकता है। तुम हमेशा हर चीज में नाकाम होते हो। बच्चे को ये जुमला मुसलसल नाकामी का एहसास दिलाता है, जिससे वो मजीद नाकामियों का शिकार हो सकता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझा सकता। ये जुमला बच्चे को जिद्दी और नाकाबिल तरबियत साबित करता है, जिससे वो सीखने का अमल तर्क कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी बेकार है। ये जुमला बच्चे को जिंदगी के बारे में मायूस कर सकता है और उसकी जिंदगी के मकसद को खत्म कर सकता है। तुम क्यों हमेशा इतने बेकार हो? बच्चे को मुसलसल बेकार कहना उसकी खुद एतमादी को तबाह कर देता है। तुम हमेशा हर चीज में पीछे रहते हो। ये जुमला बच्चे को एहसास कमतरी में मुब्तला करता है और वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।